महामंडलेश्वर महानिर्वाणी अखाड़ा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम, जय श्री कृष्णा। उज्ज्वल जी के लिए तो बहुत आशीर्वाद है और इनके जो भी दर्शक हैं इन सब की यहाँ कुंभों में बैठे हुए हम प्रार्थना करते हैं कि बेणी माधव भगवान, गंगा मैया, यमुना महारानी और सरस्वती मैया इन सब के ऊपर कृपा बनाए रखें और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सब की मनोकामना पूर्ण करें और सभी का कल्याण हो और राष्ट्र की भक्ति उनके हृदय में जागृत हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका भाव ही इतना सहज है, जिसका कितना सुंदर भाव से आप हमेशा इस सहजता से कहते हैं। तो महाराज जी थोड़ा सा सबसे पहले आप कुंभ में हमेशा आपके अच्छा, अगर आप सबसे पहले अपने गुरु के बारे में थोड़ा सा बता सकें कि आपकी जो गुरु पद्धति में आपके गुरु कौन रहे, और थोड़ा सा अगर आप उस पर प्रकाश डाल सकें। देख, हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं जी, और सनातन धर्म की जो रीढ़ की हड्डी है वो आदि गुरु शंकराचार्य हैं जी। उसी परंपरा में हम लोग पले बढ़े हैं जी, और जिसका आगे संवर्धन करने के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी, उन्होंने राष्ट्र के लिए, गौ के लिए, देश के लिए, जी, समाज के लिए बहुत कुछ किया जी। उन्हीं के परम प्रिय दो शिष्य हुए जिनका नाम प्रातस्मरणीय प्रबल जी महाराज और प्रखर जी महाराज जी। इन दोनों लोगों ने जो करपात्री जी महाराज की एक परंपरा थी उसका निर्वहन करते हुए जी एक यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ की। और देश में विशाल से विशाल यज्ञ उन लोगों ने किए हैं और आज भी उस धराधाम पर यज्ञों की वो निरंतर जो है प्रवाह कर रहे हैं। और शायद ही कोई व्यक्ति कहे कि यज्ञ करने की परंपरा यदि प्रबल और प्रखर ही कर सकते हैं। जी। शास्त्रीय विधा परंपराओं से, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, और वो वैदिक ब्राह्मण भी ऐसे नहीं, उनको परीक्षित करके माने त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मणों को पूरे देश से वो एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनकी परीक्षाएं लेते हैं और परीक्षाएं लेने के बाद तब उस यज्ञ में प्रवेश कराते हैं। यज्ञ में कोई भी धोती कुर्ता में भी प्रवेश नहीं कर सकता। माने जो प्रथम दिन जिन लोगों ने जो वर्णित ब्राह्मण है वही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। जिन लोगों ने प्रायश्चित कर लिया है वही यजमान केवल प्रवेश कर सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति उस यज्ञशाला में प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे यज्ञ जिन्होंने इस धराधाम पर करे हैं और इस भारतवर्ष को माने धर्म गुरु बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। तो ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय हमारे प्रखर जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, जो कि देश में यज्ञों के द्वारा तो वो सुविधाएं या संसाधन दे ही रहे हैं क्योंकि धार्मिक है, इसलिए धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। किंतु धर्म के साथ साथ वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बढ़ रहे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर आपकी सेवा यहाँ पर अस्पताल की रहती है, बहुत सुंदर। तो चारों कुंभों में माने 3 कुंभों में हमारे पूज्य गुरुदेव एक सर्व सुविधाओं से युक्त एक हॉस्पिटल स्थापित करते हैं क्योंकि भोजन की कोई भी व्यवस्था करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। जगह जगह भंडारे होते हैं इन क्षेत्रों में, जगह जगह सोने की भी व्यवस्था होती है, किंतु चिकित्सा की व्यवस्था उस समय नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात। तो पूज्य गुरुदेव के संकल्प से उन्होंने उस क्षेत्र में आगे बढ़े और आज वो हॉस्पिटल नित्य 3 से 3.5-4 हजार लोगों की ओपीडी नित्य प्रति दे रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे बड़ा पुण्य और सेवा क्या हो सकता है।